नमस्कार दोस्तों, जय हो माँ पार्वती, जय हो माता सीता। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में। आपके रसोई घर में एक शक्ति रहती है। आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि यह शक्ति कौन है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, आपके रसोई घर में एक बहुत बड़ी शक्ति रहती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और इसलिए दोस्तों, आपको रसोई घर में यह 2 काम हैं जो कभी भूलकर भी नहीं करने चाहिए, जिसके बारे में दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं। नहीं तो दोस्तों, यदि एक बार यह शक्ति आपसे नाराज़ हो गई तो आपका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, आपके बुरे से बुरे समय में भी इस शक्ति ने अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखा है। आखिरकार कौन है यह शक्ति, और आपको इसका पूरा सबूत भी हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, जिसे देखकर दोस्तों आप भी दंग रह जाएंगे, जिस सच्चाई के बारे में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने जीवन में खुद को भले ही अकेले महसूस करते होंगे, आपके पास कोई भी नहीं होगा जो आपका साथ दे। आपको एक न एक बार ऐसा एहसास ज़रूर हुआ होगा। आप जीवन में सब कुछ होते हुए खुद को अकेला महसूस किए होंगे, लेकिन हमेशा यह शक्ति आपके ऊपर अपना कृपा बरसाई है। इनकी सदा ही दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है। और उसी के साथ आपको दोस्तों बता दें कि आपका यह जो घर है वे घर नहीं है, वे पूरी तरह से स्वर्ग जैसा घर है। जी हाँ, क्योंकि घर वही होता है जिस घर में लोगों का स्वभाव अच्छा हो, यानी कि सबका दिल सच्चा हो, कभी कोई भी किसी के साथ बुरा करने के लिए न सोचता हो। दोस्तों, सदा ही लोगों को देखकर वे खुश होता हो, कभी किसी से जलन की भावना न रखता हो, तो वही घर दोस्तों स्वर्ग जैसा होता है, एक मंदिर के जैसा वो घर होता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही घर आपका भी है, और इसलिए ही दोस्तों आपके रसोई घर में यह एक शक्ति रहती है। दोस्तों, क्योंकि आपके घर परिवार के लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा है, और आपके वजह से भी देखा जाए तो आपके घर परिवार का नाम रोशन होता है। जी हाँ, आपके नाम से ही आपके घर वालों को देखा जाए तो एक तरह से पहचाना जाता है। दोस्तों, कहते हैं पूरे घर में यदि एक व्यक्ति भी अच्छा होता है तो उस व्यक्ति के नाम से ही उनके घर वालों को पहचान मिलती है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी होता है। आपका स्वभाव आपके घर के हर एक सदस्य से बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। दोस्तों, देखा जाए तो घर वालों का स्वभाव आपके थोड़ा सा विपरीत होगा, लेकिन कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके घर वाले बुरे हैं या फिर वे लोगों से जलन रखते हैं। जी नहीं दोस्तों, लेकिन आपका जो शांत स्वभाव है वे देखा जाए तो अन्य किसी में भी नहीं है। आप ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते, आप करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आप अपने परिवार वालों की खुशियों के लिए अब तक बहुत सारे त्याग भी किए हैं, लेकिन आपके घर वाले भी ये बात नहीं समझ पाते। लेकिन दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि आपके घर के रसोई में कौन सी शक्ति रहती है, और कैसे आपको पता चले कि आपके घर में वाकई में इस शक्ति का वास होता है या नहीं। सब कुछ बहुत ही आपको गहराई से बताएंगे, बस आपको अपना ध्यान हमारी इन बातों पर लगाए रखना है, क्योंकि अब असली कहानी अब आपको बताने वाले हैं। किस तरह से आप इन्हें पहचान पाए हैं, किस तरह से यह शक्ति रहती है, आपको कब कब इसने साथ दिया है, इन सभी के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी माता सीता के, माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो माँ सीता, जय हो माँ पार्वती दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माता सीता, माता पार्वती की कृपा सदा ही आपकी और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आपका हर एक अधूरा मनोकामना पूरा होगा। आप अपने घर परिवार, अपने लिए जो भी सोचेंगे, जो भी मांगेंगे, वे सब कुछ माता पार्वती, माता सीता पूरा करेंगी।
तो दोस्तों आइए अब उसी के साथ जानते हैं कि आपके रसोई घर में कौन सी वह शक्ति रहती है और आपका इसने कब कब साथ दिया है। तो दोस्तों बात करते हैं उन दिनों की जब आपके जीवन में पैसों से जुड़ी बहुत बड़ी समस्या थी, जहाँ पर आपको पैसों को लेकर बहुत दिक्कतें थीं और आज भी देखा जाए तो आप कोई करोड़पति नहीं हैं, आपका जीवन बस सामान्य तौर पर चल रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि आप जब बहुत ही बुरे समय में थे, यूँ कहे तो जब आपके आसपास कोई भी नहीं था जो आपका मदद कर सके, आपका जो स्थिति था बहुत ही बुरा था, तो ऐसे में यह शक्ति ही आपके साथ अपना कृपा बनाई थी, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखी थी, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का ही नतीजा है। दोस्तों यह जो शक्ति है वह है माता अन्नपूर्णा की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, माता अन्नपूर्णा की शक्ति आपके रसोई घर में विराजमान रहती है। आप लाख परेशानी में हो, लाख पैसों की कमियां हो, लेकिन कभी भी आपका अन्न धन का भंडार खाली नहीं होने देती हैं, कभी भी आपको खाली पेट सोने नहीं देती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माता अन्नपूर्णा की कृपा ऐसे ही आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। बस आपको यह 2 काम अपने रसोई घर में नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप यह गलती करते हैं तो दोस्तों आज से मत करिएगा, नहीं तो यदि एक बार माता अन्नपूर्णा नाराज़ हो गई तो आपको अन्न के लिए बिल्कुल तरसना पड़ जाएगा। तो आप यह 2 गलती भूल कर भी मत करिएगा आज से ही। दोस्तों वो कौन सी गलती है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अपने रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की ताकत से आप अपने दुश्मनों को भी मात दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आपका बुरा समय चल रहा था तो आपके दुश्मनों की नज़र आपके ऊपर ही पड़ी थी कि आखिर किस तरह से आप उनकी पैरों पर गिरने वाले हैं, किस तरह से आप लोगों की मदद मांगेंगे, लेकिन ऐसा माता अन्नपूर्णा होने ही नहीं दी थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने पिछला कुछ बुरा समय याद करें तो आपको यह एहसास अवश्य ही होगा। तो आइए दोस्तों उसी के साथ हम जानते हैं कि पहला जो गलती आपको नहीं करना है अपने रसोई घर में, वह कौन सा गलती है। तो दोस्तों देखिए, यदि आप घर की महिला हैं या फिर यदि आप पुरुष हैं तो आप अपने महिलाओं को घर में रह रही उनको यह बातें ज़रूर बताएं। यदि आपके रसोई घर में रात भर जूठा बर्तन ही बेसिन में या जहाँ बर्तन धुलते वहीं पड़ा रह जाता है तो यह आपके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का कारण बनेगा। जी हाँ, आप ऐसा बिल्कुल भी न होने दें। आपको हमेशा रसोई घर को यूँ तो साफ़ सफाई से भरपूर रखना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर रात के समय आपको अपने रसोई घर को साफ़ सुथरा करके ही सोना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा सदा ही आपके रसोई घर में विराजमान रहेंगी, कभी भी आपको अन्न धन की कमी नहीं होने देंगी, कभी भी आपके नसीब में खाली पेट सोना होगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही नसीब वाले हैं जो आपके रसोई घर में माता अन्नपूर्णा सदा ही रहती है। लाख बुरे से बुरे समय में भी आपने कभी खाली पेट नहीं सोया है। दोस्तों अब वही दूसरी जो गलती आपको नहीं करनी है, वह जो गलती है दोस्तों वह है कि आपको अपने रसोई घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा नहीं होने देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से घरों में देखा गया है कि उनके पास पटनी होती है जिन पर फालतू कचड़े रखे होते हैं, जैसे कि खाली डब्बे, खाली टूटे फूटे बर्तन। तो ऐसी चीज़ों को आप अपने रसोई घर से निकाल दें, कहीं और घरों में रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज़ होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका रसोई घर से ही आपको जीवन मिलता है। जैसे कि आप खाना खाते हैं, खाना खाने से आप स्वस्थ होते हैं, आपका शरीर बनता है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको रसोई घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, फालतू कचड़े अपने रसोई घर में नहीं रखने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने रसोई घर में यदि कोई डब्बा है जिसमें राशन रखता है और उस राशन के डब्बे खाली बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसमें थोड़ा बहुत राशन छोड़ देने चाहिए। पूरी तरह से कोई भी डब्बा खाली करना आपके लिए बड़े दुर्भाग्य का कारण बनेगा। दोस्तों यह बात आपको अपने जीवन में एकदम
ठान लेनी है कि ऐसा आपको करना नहीं है। यदि आप महिला हैं और इस वीडियो को देख रही हैं तो आप अपने दिमाग में बैठा लें, और यदि आप पुरुष हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने घर की महिलाओं को ये बातें ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज़ होंगी, और माता अन्नपूर्णा नाराज़ हो गई तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि आपका जीवन कैसा हो जाएगा। अब आइए दोस्तों उसी के साथ जानते हैं कि आपका यह समय कैसा रहने वाला है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के लिए बड़ा ही अलग परिणाम आज आपको बताने वाले हैं। कुछ खास होने वाला है आपके जीवन में, जिसके बारे में हम आप जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका यह जो समय है वे आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं आपको जल्द ही उनमें सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, जिसे देखकर आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय दोस्तों आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने दफ्तर में अपने उच्च अधिकारियों से अपने संबंधों को मधुर रखें। जी हाँ, क्योंकि आपसे उच्च अधिकारी आपका बड़ा ही मददगार साबित होने वाले हैं। दोस्तों उसी के साथ यह जो समय है इनमें आपको अपने वाणी का सदुपयोग करना होगा। आपके वाणी व्यवहार से कई सारे लोग आपके व्यवहार की प्रशंसा करेंगे और आकर्षित भी होंगे। इस दौरान आपका परिश्रम, आपका मेहनत इस तरह से भाग्य चमकाएगा कि दोस्तों बस अब आप भी सोच में पड़ जाएंगे। करियर में आपको लाभ मिलेगा। किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको सफलता प्राप्त होगी। यह जो समय है यदि आप किसी काम में हाथ आजमाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है। अचानक किसी खास व्यक्ति की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। यह जो समय है वे आपके इच्छा अनुसार ही चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपको किसी खास काम के लिए कुछ अधिक भागदौड़ भी करना पड़ सकता है। यदि आपके घर परिवार में किसी कारणवश कोई कलह चल रही है, कोई मानसिक परेशानी है, तो आप उन्हें जल्द ही समाप्त करने का प्रयास करें। ज़्यादा विवाद को आगे न बढ़ाएं। परिवार में भाई भतीजे से कुछ मतभेद भी हो सकता है। इस दौरान दोस्तों आपको किसी से भी बड़ी धनराशि का लेन देन करना नुकसान पहुंचाएगा, हानि देगा। इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ कर विचार करके ही धन को देना व लेना होगा। धन का उपयोग सोच समझ कर करें, आपको नुकसान नहीं होगा। दोस्तों साथ ही आपको सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में कुछ विरोधियों के चलते अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके विरोधी आपके प्रति कोई षड्यंत्र भी बना सकते हैं, जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए। अपने किसी भी विरोधी पर विश्वास करने से बचें, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस समय आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा। वाद विवाद से दूरी बनाए रखना है। दोस्तों ये जो समय है वे आपके लिए कुछ भाग्यशाली भी साबित होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, अचानक उनके विवाह के अच्छे प्रस्ताव उन्हें प्राप्त होंगे और विवाह तय भी हो सकती है। दोस्तों इस दौरान आप मनचाहा कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। जिस कार्य के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उस कार्य में अब सफलता आप विजय हासिल करने वाले हैं। दोस्तों इस दौरान आपको बता दें कि अपने अड़ोस पड़ोस के ऐसे लोगों से दूर रहें जो सदा ही वाद विवाद के चक्कर में पड़े रहते हैं। दोस्तों इस दौरान आप ऐसे मित्रों से दूर रहें जो आपको गलत कार्य की तरफ आकर्षित करते हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें यह जो समय रहने वाला है इनमें आपको करियर में कोई बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, और व्यवसाय की उन्नति एवं लाभ से आप काफ़ी उत्साहित रहेंगे। छात्रों को परीक्षा में उत्तम सफलता प्राप्त होगी। यदि आप इंजीनियरिंग, सेना, पुलिस, चिकित्सा, केमिस्ट, बैंकिंग व वकालत आदि क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा अवसर भी प्राप्त होगा। यह जो समय है इनमें आपको स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि अचानक से ही आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है। आप अनावश्यक घर से बाहर न रहें। जितना हो सके आप घर में अपना समय बिताएं।
दोस्तों आपके बढ़ते खर्च की वजह से आपका कुछ बजट असंतुलित हो सकता है, जिसके चलते आप थोड़ा तनाव में भी आ सकते हैं। ग्रहों की दशा आपके अनुकूल चल रही है। आपको बता दें यह जो समय है इनमें आप भू संपत्ति में वृद्धि की इच्छा यदि रखते हैं तो आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपके घर में आने वाले कुछ समय में कोई धार्मिक व मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। यदि आपकी संतान है तो संतान के इच्छुक व्यक्तियों को आप इस संदर्भ में अच्छी खबर भी मिल सकती है। दोस्तों यह जो समय है इनमें आपका मन धर्म कर्म में ज़्यादा लगने वाला है। आप अचानक से किसी तीर्थ स्थान पर जाने की योजना बना सकते हैं। दोस्तों यह जो समय है इनमें आपका भाग्य साथ देगा, इसलिए आप किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। परिवार का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ आपको बता दें यह जो समय रहने वाला है इनमें आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का कोई योजना बनाते नजर आएंगे, जो योजना आपका अवश्य ही सफल होगा। यदि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उन्हें जल्द ही समाप्त करें। किसी तीसरे व्यक्ति को इसकी भनक न लगने दें, अन्यथा बाद में इसके लिए आपको परेशानियां ही होंगी। वहीं कुछ लोगों के जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियों को देखकर आप भी परेशान हो सकते हैं, इसलिए पहले ही सावधान रहें। दोस्तों आपके जीवन में कुछ खास बदलाव होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। कुछ नया आपके जीवन में होने वाला है जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ बिगड़ा हुआ काम पूरा होगा। दोस्तों इस दौरान यदि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं या ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों आप इस दौरान दान पुण्य के कार्य में भी अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। दूसरों की मदद करने में आप बिल्कुल ना पीछे हटें। आपको दूसरों की मदद करने से राहत मिलती हुई नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, और आपके किसी खास व्यक्ति की तरफ से, संतान की तरफ से या माता पिता या अन्य किसी रिश्तेदार मित्र की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी, जिसे सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। दोस्तों दोपहर के बाद कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी खबर सुनने को भी मिलेगी। किसी प्रियजन के साथ आप निवेश संबंधी योजना भी बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय है जो लोग शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं उन लोगों को थोड़ा सावधान रहना है। अति लालच में आकर आप अपना नुकसान करवा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। ईश्वर की कृपा से आप अपने जीवन में जल्द तरक्की करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आपके आसपास कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्हें देखकर आपका मनोबल ऊंचा होगा, या किसी नए लोगों से मिलकर आपको कुछ ज्ञान की बातें पता चलेंगी। दोस्तों ध्यान दें कि आप किसी भी मामलों में, फिर चाहे प्रेम जीवन हो या वैवाहिक जीवन या पारिवारिक रिश्तों में, कोई भी फैसला जल्दबाजी या भावुकता में न लें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों यह जो समय है इनमें आपकी भावनाओं का भी कोई व्यक्ति फ़ायदा उठाने की कोशिशें कर सकता है, इसलिए अपनी भावनाओं को वश में रखना बहुत ज़रूरी है। आपके बोले वाले स्वभाव को कोई फ़ायदा उठा सकता है, जिसके लिए आपको बाद में परेशानी भी हो सकती है। यह जो समय है वे कुछ मामलों में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस समय युवा वर्गों को अपने क्रोध पर काबू रखना होगा और आपको अपने काम पर पूरा फोकस रखना होगा। आप जो भी करना चाहते हैं उनमें आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो समय है वे आपके लिए अति उत्तम साबित होगा, क्योंकि रिश्तों में यदि पिछले समय से कोई विवाद शुरू था तो वह वाद विवाद अब समाप्त होने वाला है। लव लाइफ पहले के जैसा मधुरता से भरा रहेगा, रोमांस भरपूर रहेगा। कुछ लोगों को अपने लव पार्टनर की याद सताएगी और वे मिलने जुलने भी जा सकते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं तो आप उनके लिए कुछ खास उपहार अवश्य ही लें। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि आपके लव पार्टनर की तरफ से भी यदि आपका जन्मदिन है तो कुछ खास चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आप अपने लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं।
और कुछ लोग अपने घर में अपने लव लाइफ की बातें भी बता सकते हैं अपने घर वालों को। जी हाँ दोस्तों, और कुछ लोग मिलवा भी सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि आप अपने घर वालों का विचार भी अवश्य समझें, अन्यथा आपके लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका यह जो समय है वे आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, आपको जल्द ही उनमें सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, जिसे देखकर आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय दोस्तों आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने दफ्तर में अपने उच्च अधिकारियों से अपने संबंधों को मधुर रखें। जी हाँ, क्योंकि आपसे उच्च अधिकारी आपका बड़ा ही मददगार साबित होने वाले हैं। दोस्तों, उसी के साथ यह जो समय है इनमें आपको अपने वाणी का सदुपयोग करना होगा। आपके वाणी व्यवहार से कई सारे लोग आपके व्यवहार की प्रशंसा करेंगे और आकर्षित भी होंगे। इस दौरान आपका परिश्रम, आपका मेहनत इस तरह से भाग्य चमकाएगा कि दोस्तों बस अब आप भी सोच में पड़ जाएंगे। करियर में आपको लाभ मिलेगा। किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको सफलता प्राप्त होगी। यह जो समय है, यदि आप किसी काम में हाथ आजमाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है। अचानक किसी खास व्यक्ति की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। यह जो समय है वे आपके इच्छा अनुसार ही चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपको किसी खास काम के लिए कुछ अधिक भागदौड़ भी करना पड़ सकता है। यदि आपके घर परिवार में किसी कारणवश कोई कलह चल रही है, कोई मानसिक परेशानी है, तो आप उन्हें जल्द ही समाप्त करने का प्रयास करें। ज़्यादा विवाद को आगे न बढ़ाएं। परिवार में भाई भतीजे से कुछ मतभेद भी हो सकता है। इस दौरान दोस्तों आपको किसी से भी बड़ी धनराशि का लेन देन करना नुकसान पहुंचाएगा, हानि देगा। इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ कर विचार करके ही धन को देना व लेना होगा। धन का उपयोग सोच समझ कर करें, आपको नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, साथ ही आपको सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में कुछ विरोधियों के चलते अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके विरोधी आपके प्रति कोई षड्यंत्र भी बना सकते हैं, जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए। अपने किसी भी विरोधी पर विश्वास करने से बचें, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस समय आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा, वाद विवाद से दूरी बनाए रखना है। दोस्तों, ये जो समय है वे आपके लिए कुछ भाग्यशाली भी साबित होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, अचानक उनके विवाह के अच्छे प्रस्ताव उन्हें प्राप्त होंगे और विवाह तय भी हो सकती है। दोस्तों, इस दौरान आप मनचाहा कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। जिस कार्य के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उस कार्य में अब सफलता आप विजय हासिल करने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि अपने अड़ोस पड़ोस के ऐसे लोगों से दूर रहें जो सदा ही वाद विवाद के चक्कर में पड़े रहते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप ऐसे मित्रों से दूर रहें जो आपको गलत कार्य की तरफ आकर्षित करते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है इनमें आपको करियर में कोई बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, और व्यवसाय की उन्नति एवं लाभ से आप काफ़ी उत्साहित रहेंगे। छात्रों को परीक्षा में उत्तम सफलता प्राप्त होगी। यदि आप इंजीनियरिंग, सेना, पुलिस, चिकित्सा, केमिस्ट, बैंकिंग व वकालत आदि क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा अवसर भी प्राप्त होगा। यह जो समय है इनमें आपको स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि अचानक से ही आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है। आप अनावश्यक घर से बाहर न रहें, जितना हो सके आप घर में अपना समय बिताएं। दोस्तों, आपके बढ़ते खर्च की वजह से आपको कुछ बजट असंतुलित हो सकता है, जिसके चलते आप थोड़ा तनाव में भी आ सकते हैं। ग्रहों की दशा आपके अनुकूल चल रही है। आपको बता दें, यह जो समय है इनमें आप भू संपत्ति में वृद्धि की इच्छा यदि रखते हैं तो आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपके घर में आने वाले कुछ समय में
कोई धार्मिक व मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। यदि आपकी संतान है तो संतान के इच्छुक व्यक्तियों को आप इस संदर्भ में अच्छी खबर भी मिल सकती है। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपका मन धर्म कर्म में ज़्यादा लगने वाला है। आप अचानक से किसी तीर्थ स्थान पर जाने की योजना बना सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपका भाग्य साथ देगा, इसलिए आप किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। परिवार का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है इनमें आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का कोई योजना बनाते नजर आएंगे, जो योजना आपका अवश्य ही सफल होगा। यदि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उन्हें जल्द ही समाप्त करें। किसी तीसरे व्यक्ति को इसकी भनक न लगने दें, अन्यथा बाद में इसके लिए आपको परेशानियां ही होंगी। वहीं कुछ लोगों के जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियों को देखकर आप भी परेशान हो सकते हैं, इसलिए पहले ही सावधान रहें। दोस्तों, आपके जीवन में कुछ खास बदलाव होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। कुछ नया आपके जीवन में होने वाला है जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ बिगड़ा हुआ काम पूरा होगा। दोस्तों, इस दौरान यदि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं या ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, आप इस दौरान दान पुण्य के कार्य में भी अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। दूसरों की मदद करने में आप बिल्कुल ना पीछे हटें। आपको दूसरों की मदद करने से राहत मिलती हुई नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, और आपके किसी खास व्यक्ति की तरफ से, संतान की तरफ से या माता पिता या अन्य किसी रिश्तेदार मित्र की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी, जिसे सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। दोस्तों, दोपहर के बाद कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी खबर सुनने को भी मिलेगी। किसी प्रियजन के साथ आप निवेश संबंधी योजना भी बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय है, जो लोग शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं उन लोगों को थोड़ा सावधान रहना है। अति लालच में आकर आप अपना नुकसान करवा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। ईश्वर की कृपा से आप अपने जीवन में जल्द तरक्की करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपके आसपास कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्हें देखकर आपका मनोबल ऊंचा होगा, या किसी नए लोगों से मिलकर आपको कुछ ज्ञान की बातें पता चलेंगी। दोस्तों, ध्यान दें कि आप किसी भी मामलों में, फिर चाहे प्रेम जीवन हो या वैवाहिक जीवन या पारिवारिक रिश्तों में, कोई भी फैसला जल्दबाजी या भावुकता में न लें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपकी भावनाओं का भी कोई व्यक्ति फ़ायदा उठाने की कोशिशें कर सकता है, इसलिए अपनी भावनाओं को वश में रखना बहुत ज़रूरी है। आपके भोले भाले स्वभाव को कोई फ़ायदा उठा सकता है, जिसके लिए आपको बाद में परेशानी भी हो सकती है। यह जो समय है वे कुछ मामलों में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस समय युवा वर्गों को अपने क्रोध पर काबू रखना होगा और आपको अपने काम पर पूरा फोकस रखना होगा। आप जो भी करना चाहते हैं उनमें आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो समय है वे आपके लिए अति उत्तम साबित होगा, क्योंकि रिश्तों में यदि पिछले समय से कोई विवाद शुरू था तो वह वाद विवाद अब समाप्त होने वाला है। लव लाइफ पहले के जैसा मधुरता से भरा रहेगा, रोमांस भरपूर रहेगा। कुछ लोगों को अपने लव पार्टनर की याद सताएगी और वे मिलने जुलने भी जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं तो आप उनके लिए कुछ खास उपहार अवश्य ही लें। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि आपके लव पार्टनर की तरफ से भी यदि आपका जन्मदिन है तो कुछ खास चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आप अपने लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं और कुछ लोग अपने घर में अपने लव लाइफ की बातें भी बता सकते हैं अपने घर वालों को। जी हाँ दोस्तों, और कुछ लोग मिलवा भी सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि आप अपने घर वालों का विचार भी अवश्य समझें, अन्यथा आपके लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं।